जय हिंद। माय यूट्यूब फैमिली एक्सप्लेन करेंगे एसबीआई मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के बारे में। तो ये जो फंड है इसका जो क्राइजिल रेटिंग है 3 स्टार है। मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो इस वीडियो एक्सप्लेन करने से पहले जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फंड का जो रिटर्न है, जिस टाइम ये फंड शुरुआत हुआ था तो इसका ऑल एक बार देख लेता हूँ। जो शुरुआत डेट थी इस फंड की आप देख सकते हो 2013 में हुआ था। उस टाइम जो NAV था 20 में लगभग था, 20 में। और आज का डेट में जो करेंट NAV चल रहा है 270 260 तकरीबन। ओवरऑल जो एनुअल रिटर्न आया है 19% की 2013 से 2025 तक। और इसको 1 ईयर 2 ईयर में देखें तो इसका रिटर्न का भी थोड़ा चेंजमेंट आई है। इस फंड में मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है समथिंग 14,000 और अभी जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है 6.46% की। आप इसमें देख सकते हो मेरा जो रिटर्न है तकरीबन 904 रुपये की 1 डे रिटर्न -5.89%। और जो XIRR है वो 26.08% की अभी चल रहा है। आज का डेट में इसका जो करेंट NAV है 269 रुपये की। और मैंने जो बाई कर रहा हूँ हर महीने का यूनिट, उसका जो एवरेज है 252 रुपये की चल रहा है। टोटल मेरा पास जो यूनिट्स है 55 यूनिट्स है। तो फंड काफ़ी अच्छा है। फंड का एक बार डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। रेटिंग 4 और उसका जो फंड साइज़ है 22,406 करोड़ की। मिनिमम जो SIP अमाउंट है हर महीने 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। और जो करेंट NAV 9 तारीख को 269 रुपये की। इसका एक बार रिटर्न भी आप कर सकते हो खुद। मंथली ऐसे ही 5,000 रुपये की करोगे तो 1 ईयर में आपका जो टोटल अमाउंट आएगा 60,000 की इन्वेस्ट हो जाएगा तो आपका तकरीबन 62,000 तकरीबन 3.70% की रिटर्न है। और 5 सालों में देखें तो इसका जो रिटर्न आएगा 71.92% की। इसका जो ग्रोथ है उसी हिसाब से। अभी इस फंड में जो करेंट होल्डिंग्स है 64 कंपनीज है। टॉप 10 में आप देख सकते हो क्राइजिल, सुंदरम फाइनेंस, टाटा एल्क्सी, सेरेफुला, श्री सीमेंट, टोरनेट पावर, मैक्स हेल्थ, गैलेक्सो स्मिथक्लाइन, भारत फ्रॉक, द फेडरल बैंक। और इसका जो रिटर्न एंड रैंकिंग देख सकते हो। जो एनुअलाइज रिटर्न है साइंस इंस्पेक्शन अभी तक जो रिटर्न दी है तकरीबन 19.8% की। और जो कैटेगरी एवरेज हर सालों में चेंज होते रहता है। 5 ईयर्स में 28.6 और रैंक एंड कैटेगरी के हिसाब से 5 सालों में 13, 3 साल में 29 और 1 ईयर में 22। इस फंड की जो एक्सपेंशन रेशियो एग्जिट लोड आप देख सकते हो। एक्सपेंशन रेशियो थोड़ा ज़्यादा हाई है 0.85% की, लेकिन 1% से कम है, इतना तो चल जाएगा। 1% से ज़्यादा होता है तो इस फंड में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एक्सपेंशन ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसका जो एग्जिट लोड है 1% की। आप 1 साल के अंदर आपने इस फंड से एग्जिट ले लिया तो आपको 1% की रिटर्न देना पड़ेगा। और टैक्स इंक्रेशन जो देख सकते हो इम्प्लिक्स है 1 ईयर से पहले आपने उसको
सेल किया तो 20% की एग्जिट लोड देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल की बात आपको 12.5% की। तो इसका जो फंड मैनेजमेंट है दोनों मिलकर कर रहा है, भाइन भितलानी प्रदीप केसवान। फंड आउट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, जो इसका टोटल एसेट है, एसेट के हिसाब से अभी जो इसका रैंक है SBI का 1 नंबर पे चल रहा है, और टोटल AUM 11,46,620 करोड़ की चल रहा है। डेट ऑफ जो इंकॉर्पोरेशन था 1987 से। तो फंड तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो रिस्क मीटर है वो एक बार चेक कर ले तो कैसा है फंड। इस फंड की जो रिस्क रेशियो है, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.45 में से 10.89, बीटा 0.9 में से 0.71, लो वोलेटिलिटी, स्वैप रेशियो 1.46 में से 1.46, टेनर रेशियो 0.22 में से 0.22, और अल्फ़ा है 0.11 में से 0.04। तो अल्फ़ा थोड़ा नेगेटिव है, इसका अल्फ़ा थोड़ा नेगेटिव है, तो इसका कोई भी क्राइसिस आने से इसका जो रिटर्न है गिरेगा नहीं, लेकिन इसका जो रिटर्न है थोड़ा धीर गति से चढ़ेगा। बाकी फंड बढ़िया है, इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग। SIP से शुरुआत करो, लमसम नहीं है, लमसम में भी करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करना। बाकी इस फंड में जो इन्वेस्ट है, लार्ज कैप में 13.6%, मिड कैप में 48.61% और स्मॉल कैप में 11.36%। तो मिड कैप में ज़्यादा है क्योंकि ये मिड का फंड है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं तक है। और जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।